दोस्तों लास्ट सेक्शन में अपन लोगों ने लविंग फॉर्म 13 की बात करी थी। आज इस वीडियो के अंदर अपन लोग लविंग फॉर्म 14 की बात करेंगे, जो कि एक स्पेशल फॉर्म है। आइए देखें किस तरीके का वो दिखता है। आपको जब भी a sin x प्लस बी दिखे और उसके डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन एक्स की पावर कुछ दिखे। अब यहां पर पावर कुछ दिखने का मतलब यह है कि मैंने यहां पर सिर्फ पावर 2 लिखा है। हो सकता है क्यूब है, हो सकता है पावर 4 हो सकता है पावर 5 हो सकता है पावर n हो। बस आपको पहचानना यह है कि न्यूमरेटर भी साइन की फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी साइन की फॉर्म में। दूसरा यह देखना है कि न्यूमरेटर में अगर साइन का कोएफिशिएंट a है और आगे कांस्टेंट b है, तो डिनोमिनेटर में साइन का कोएफिशिएंट b होना चाहिए और कांस्टेंट a होना चाहिए। पढ़ के देखो, रीड करके देखो, बोल के देखो तो आपको याद होगा a sin x प्लस b और नीचे b sin x प्लस a, यहां पर पावर 2 हो 3 हो। ये फॉर्म केवल साइन में चलेगी या केवल कॉस में चलेगी, ना tan में चलेगी, ना कॉट में चलेगी, ना सेक में चलेगी, ना कॉसेक में चलेगी, केवल साइन और केवल कॉस। यहां पर पावर 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो सकती है। यहां पर पावर 2 हो 3 हो 4 हो n हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ऊपर a cos प्लस b है तो नीचे b cos प्लस a होना चाहिए, पावर कुछ भी। अब ये देखिए विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन में अगर आपको a sin x प्लस b लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में b sin x प्लस a होना ही चाहिए। अब पावर अगर मैं 2 लेता हूं तो देखो, अगर प्योर इंटीग्रेंड आपका साइन है तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई या आपको यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा बाय कॉस स्क्वायर x से। अगर प्योर साइन में चल रहा है तो आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे। अब यहां पर कॉस स्क्वायर से क्यों किया? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर की पावर 2 है। अगर डिनोमिनेटर की पावर 3 होती तो विद्यार्थियों कॉस क्यूब से डिवाइड करते, डिनोमिनेटर की पावर 4 होती तो यहां पर कॉस की पावर 4 से डिवाइड करते, डिनोमिनेटर में पावर n होती तो यहां पे कॉस की पावर n से डिवाइड करेंगे। अभी आपका 2 है तो यहां पे स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आया कि नहीं आया? अब देखो, जब भी पूरा क्वेश्चन साइन में होगा और ऊपर a sin प्लस b होगा और नीचे b sin प्लस a का स्क्वायर है तो आपको cos स्क्वायर से डिवाइड करना है। स्क्वायर इसकी वजह से लगा है, साइन है तो cos स्क्वायर, ताकि एक रीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसको चालू करें। अब देखो, डिनोमिनेटर में अगर अपन न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना? नीचे अगर आप देखोगे विद्यार्थियों तो यहां पे हो जाएगा b sin x प्लस a और यहां पर स्क्वायर है तो नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। अब जादू देखो, यहां पर देखो क्या बनेगा, a अगर cos स्क्वायर को अंदर भेजा तो sin बाय cos स्क्वायर में एक sin बाय cos हो जाएगा tan x और एक 1 बाय cos हो जाएगा sec x। बोलो हाँ या ना? और b बाय cos स्क्वायर हो जाएगा आपका b sec स्क्वायर x। खुशियां ही खुशियां। देखे डिनोमिनेटर में क्या बना, b sin प्लस a अपॉन cos है तो इस पूरे को स्क्वायर के अंदर रखा। अब इस पूरे को स्क्वायर के अंदर रखा तो देखो ब्रैकेट अपन ने ऐसे लगाया। अब देखो b sin बाय cos को लिख रहा हूं b tan x। बोलो सही कि नहीं? और यहां पर हो जाएगा प्लस का a sec x। अब आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन करना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जो टर्म है b tan x प्लस का a sec x, इसको थोड़ी सी देर के लिए t मान ले तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b sec स्क्वायर x प्लस का a sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x और फाइनली ये बन गया आपका dx इक्वल्स टू dt। आप देखो ध्यान से, नीचे वाले को जैसे t माना ऊपर वाली पार्टी dt में चली गई और इंटीग्रेशन हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर और ये आपका लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। dt डिवाइड बाय t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन t प्लस का c और फाइनली आपको t की वैल्यू वापस से ये रखना है तो ये इजीली इंटीग्रेट हो गया। अब देखो, हमने यहां पर cos स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया, आपको ये तो समझ में आ गया हो कि यहां पे पावर 2 है तो उसने cos की पावर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो अंदर tan की फॉर्मेशन बनेगी और ऊपर जो नीचे का डेरिवेटिव होगा वो अपने आप ऊपर क्रिएट हो जाएगा। आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं t आप यहां से देख के लिख लेंगे विद्यार्थियों। ये रहा t, बस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द आंसर एक्चुअली, ये आपका आंसर है। आइए अब यहीं पर अगर मैं बोलता हूं a cos ऑफ x प्लस b है और नीचे लिखा हुआ है a प्लस b cos ऑफ x, तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, a cos प्लस b और यहां पर है a प्लस b cos ऑफ x। अब यहां पे स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखो, क्या पूरा क्वेश्चन कॉस में है? अब पूरा क्वेश्चन कॉस में है तो हम यहां पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे बाय साइन की उस पावर से जो कि डिनोमिनेटर की पावर है तो स्क्वायर से। ये करते ही आपका क्वेश्चन एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, जब a cos प्लस b को मैं डिवाइड कर रहा हूं साइन स्क्वायर से तो a cos बाय साइन स्क्वायर प्लस का b बाय साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में बना और नीचे अगर मैं लिखूंगा तो a प्लस b cos ऑफ x डिवाइड बाय साइन का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर इस पूरे होल स्क्वायर के अंदर चला गया तो साइन बन जाएगा। आइए cos बाय साइन को अपन cot लिख देते हैं
और कॉट एक्स बन गया और नीचे एक साइन बचेगा तो उसको अपन लिख देते हैं 1 बाय साइन को कॉसेक एक्स और प्लस का b ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? नीचे इंटीग्रेशन में देखोगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा a कॉसेक एक्स प्लस b कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। अब देखो अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं a कॉस ऑफ एक्स, a कॉसेक एक्स प्लस b कॉट ऑफ एक्स को अगर मैं t मानता हूं तो हो जाएगा माइनस का a कॉसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस का b कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये पूरा का पूरा dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका आ जाएगा माइनस का dt, ऊपर वाला माइनस का dt दिखा, नीचे वाला टी स्क्वायर दिखा। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन टी और माइनस टी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई टी प्लस सी और ये टी आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन ए कॉसेक एक्स प्लस का बी कॉट ऑफ एक्स प्लस का सी। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को सॉल्व करें ताकि आप 5 एंड 6 सेम पैटर्न क्वेश्चन को आप वापस से घर पे ट्राई करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो a और b sin x का कोएफिशिएंट 3 है तो नीचे sin x का कोएफिशिएंट 4 है तो आइए यहां पर देखो पावर 2 है तो इंटीग्रेशन 4 माइनस का 3 sin x अपॉन 3 माइनस का 4 sin x का होल स्क्वायर है तो एक ही काम करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन साइन में है तो यहां पर cos के स्क्वायर, cos की उतनी पावर से डिवाइड करेंगे जितना डिनोमिनेटर की पावर है तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 4 बाय cos स्क्वायर बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x माइनस का 3 साइन बाय cos स्क्वायर बन जाएगा साइन बाय cos स्क्वायर इट विल बिकम 10x इंटू sec x। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? और नीचे भी आपको cos स्क्वायर से डिवाइड करना है तो cos स्क्वायर इस होल स्क्वायर के अंदर जाकर 3 माइनस का 4 sin x बाय cos x का होल स्क्वायर बनेगा। इतना समझ में आया? आइए इसी को इसी स्टेप में लिखें। 3 बाय cos को मैं लिखूंगा 3 sec और माइनस का 4 sin बाय cos को लिखूंगा मैं 10 तो ये हो जाएगा 3 sec x माइनस का 4 10x। अभी शुरुआती तौर में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, फिर तो आप एक ही बार में डायरेक्ट आंसर लिखोगे और क्वेश्चन लिखोगे। अब देखो अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं विद्यार्थियों तो 3 sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x तो यहां पे लिख देते हैं 3 sec x माइनस 4 10x को मैं थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो हो जाएगा 3 sec x इंटू 10x माइनस का 4 sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। आप देखें ध्यान से अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो पूरा का पूरा dt के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान से अगर आप देखेंगे dx के साथ ये पूरा माइनस dt में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे sec x इंटू 10x इंटू 3 है, यहाँ पे sec x इंटू 10x इंटू माइनस 3 है तो इस पूरे में से माइनस कॉमन निकालोगे तो यही हो जाएगा, ये माइनस dt के पास चला जाएगा तो माइनस का dt तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही माइनस का 1 बाई टी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई टी प्लस सी और फाइनली 1 बाई टी की जगह अपन लिखेंगे 3 sec x माइनस 4 10x प्लस का सी। बात क्या समझ में आई कि नहीं आई? आई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहां पर cos है। अब देखो cos स्क्वायर है तो सेम पैटर्न क्वेश्चन। अब बताओ अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन cos में है तो अपन किससे डिवाइड करेंगे? साइन की उस पावर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें डिनोमिनेटर की पावर है 2 तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन दे रखा है 3 cos ऑफ x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 cos ऑफ x का स्क्वायर। अब आप देखें a cos प्लस b और b प्लस a cos प्लस का b और यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस b cos तो कुल मिलाकर पावर 2 है तो यहां पर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर x। अब देखो तेजी से करते हैं। न्यूमरेटर में अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3 cos बाय साइन स्क्वायर तो एक cos बाय साइन कॉट और एक साइन डिनोमिनेटर बचेगा वो चला जाएगा cos x तो हो जाएगा 3 cot ऑफ x cos ऑफ x प्लस का 2 साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 cos को अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो पूरे को डिवाइड कर दो साइन से क्योंकि होल स्क्वायर बाहर है तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 cos ऑफ x बाय साइन ऑफ x का होल स्क्वायर तो 2 बाय साइन हो जाएगा 2 cos x 3 cos बाय साइन हो जाएगा 3 cot तो फाइनली इट विल बिकम 2 cos sec x प्लस 3 cot ऑफ x की पावर 2 ये बना विद्यार्थियों। आइए वापस से वही काम बोलेंगे कि इसको z मान लो तो जैसे आपने 2 cos sec x प्लस 3 cot ऑफ x को आपने z बोला इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 cos sec x cot ऑफ x माइनस का 3 cos sec स्क्वायर x dx
हो जाएगा dz। बोलो आया कि नहीं आया? यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो आपको पूरा का पूरा यही वाली पार्टी दिखेगी और वो हो जाएगा माइनस dz। तो फाइनली इट विल बिकम माइनस dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो 1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय z, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय z की जगह पर लिखेंगे वापस से यही 2 cos sec x प्लस 3 cot ऑफ x प्लस c। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? आइए अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। पूरा क्वेश्चन साइन की चाशनी में डूबा हुआ है। तो यहां पर बाहर देखो, अब आप सोचोगे सर यहाँ पे cos की पावर 10 भी तो है, वो आपको एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, अपने आप ही बात समझ में आ जाएगी। आप तो केवल एक पार्ट को देखो, a प्लस बी साइन और b प्लस ए साइन, a प्लस बी साइन और b प्लस ए साइन। अब यहां पर पावर 12 है, इसको भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। पूरा क्वेश्चन अगर a प्लस बी साइन और a प्लस बी साइन और b प्लस ए साइन में है तो cos की उस पावर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की पावर है। तो यहां पर क्वेश्चन को अपन देखते हैं इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस का 4 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस का 3 साइन एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर की पावर 12 है। और आप कहोगे सर ऊपर तो cos की पावर 10 दे रखा है, वो एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 4 प्लस का 3 साइन है तो मैं पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की वो पावर जो डिनोमिनेटर की पावर है, मतलब 12। तो अब आप ध्यान से देखें, 3 प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 10x को मैं डिवाइड कर रहा हूं cos की पावर 12x से dx। और नीचे देखोगे तो 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा cos x की पावर 12। देखो cos की पावर 12 ही लिखा हुआ डिवाइड किया तो अंदर भेज दिया तो ये आ गया। अब देखो cos की पावर 10 से ये चला गया तो बचेगा क्या, यहां पे 12 चला जाएगा तो cos स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिलाकर देखो ध्यान से 3 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x प्लस का 4 साइन बाय cos स्क्वायर, क्योंकि cos की पावर 10 से cos की पावर 10 गया तो नीचे cos स्क्वायर बचा, वो cos स्क्वायर नीचे वाला अलग अलग टर्म में शिफ्ट होगा तो 3 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा 3 sec स्क्वायर और 4 साइन बाय cos स्क्वायर हो जाएगा 4 tan x इंटू sec x। आया कि नहीं आया? डिवाइडेड बाय 4 बाय cos हो जाएगा 4 sec x प्लस का 3 tan x। अब यहीं पर अपन डायरेक्ट बोलेंगे विद्यार्थियों, जैसे इसको t मानोगे तो 4 sec x का डेरिवेटिव होता है 4 sec x इंटू tan x और 3 tan x का डेरिवेटिव होता है 3 sec स्क्वायर। तो नीचे वाले को t माना तो ऊपर वाला dx के साथ बन गया dt। तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर विल बिकम माइनस 1 अपॉन t प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन t की जगह वापस से लिख दीजिए 4 sec ऑफ x प्लस 3 tan ऑफ x प्लस c। आया कि नहीं आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अंतिम प्रश्न अपन करने जा रहे हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एकदम सेट पैटर्न है, सेम पैटर्न है, ये आपका होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें और इस लविंग फॉर्म का आनंद पाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही देखना है, a साइन प्लस b है तो नीचे a प्लस b साइन है, ये तो एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, वो अपने आप हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a साइन प्लस b और नीचे लिखा हुआ है a प्लस b साइन की पावर n है और ये तो एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, इसको देख लेंगे बाद में। अब देखो यहां पर पूरा साइन में है तो cos की उस पावर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की पावर है। इसका मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की वो पावर जो डिनोमिनेटर में है। आइए देखें तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, a प्लस बी साइन की पावर n बाय cos की पावर n, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो a प्लस बी साइन बाय cos हो जाएगा। ऊपर देखो a प्लस a साइन प्लस b बाय cos की पावर n और cos की पावर n माइनस 2 dx। ये cos की पावर n माइनस 2 इस cos की पावर n से जाएगा तो यहां पर कट के पावर 2 बचेगा। अब देखो a साइन प्लस b बाय cos स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के पास सेपरेटली चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन बाय cos स्क्वायर विल बिकम tan x इंटू sec x और ये इंडिविजुअली b के पास जाएगा तो b बाय cos स्क्वायर हो जाएगा b sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब ये a बाय cos को लिख दूंगा a sec x प्लस b sin बाय cos को लिख दूंगा b tan x। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही आप इसको z मानेंगे ये वाली पार्टी dz में चली जाएगी, तभी ये हो जाएगा 1 बाय t की पावर n d
टी। अब खैर अपन ने इसको टी बोला तो ये डी टी बनेगा, तो ये हो जाएगा टी, तो ये चला जाएगा डी टी में। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, हमेशा अपने आप ये डी टी में चला जाएगा। नीचे वाला टी तो ऊपर वाला डी टी पक्का बनेगा इस प्रोफाइल के अंदर। और बताओ यहां पर टी की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, टी की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, जिसको अपन फाइनली लिखेंगे कि टी की पावर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस एन प्लस सी। और यहां पर लिख दूंगा वेयर टी इज इक्वल टू क्या माना था ये, तो ये हो जाएगा ए सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको ये लविंग फॉर्म समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। बस आप ये पहचाने a साइन प्लस बी है और नीचे a प्लस बी साइन होना चाहिए, और a प्लस बी कॉस है तो नीचे b प्लस a कॉस होना चाहिए। डिनोमिनेटर की पावर को ध्यान देना, तभी आप साइन और कॉस की रिस्पेक्टिव पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर पाएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लविंग फॉर्म के साथ।